तमिलनाडु के शहर मदुरई में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1623 और 1655 के बीच किया गया था और इसकी अद्भुत वास्तुकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती को समर्पित है, जिसे मीनाक्षी और उनके पति को सुंदरेश्वर शिव के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर देश के बाकी मंदिरों से काफी अलग है, क्योंकि इस मंदिर में शिव और देवी पार्वती दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं की माने तो सुंदरेश्वर के रूप में जन्मे भगवान शिव ने पार्वती मीनाक्षी से शादी करने के लिए मदुरई का दौरा किया था। ये स्थान देवी पार्वती के जन्म स्थान होने की वजह से शुरू से ही पवित्र रहा है, इसलिए पार्वती का स्मरण करने और उनकी पूजा करने के लिए इस मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया था। मीनाक्षी मंदिर दिखने में बेहद खूबसूरत है, जिसमें 14 प्रवेश द्वार या गोपुरम, स्वर्ण टावक, पवित्र गर्भगृह शामिल हैं। इस मंदिर की पवित्रता और आकर्षणों की वजह से रोजाना हजारों भक्त इस मंदिर की यात्रा करते हैं। मीनाक्षी मंदिर का इतिहास 7वीं शताब्दी के रूप में पुराने समय में उल्लेख करता है। बताया जाता है कि मीनाक्षी मंदिर की संरचना में पहले परिवर्तन 1560 में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के द्वारा किए गए थे। तिरुमलाई नायक 1623-55 के शासनकाल के समय मंदिर में कई परिसरों का निर्माण हुआ था, जिसमें वसंत मंडपम और किलिकोकोंडू मंडपम शामिल हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर के टैंक और मीनाची नायकर मंडपम के गलियारों का निर्माण रानी मंगलम ने किया था। 14वीं शताब्दी के आसपास पांड्या सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर कई विवाद सामने आए। दिल्ली के अलाउद्दीन ने 1310 में मदुरई पर आक्रमण किया था और अराजकता का शोषण किया। शहर की व्यापक लूट के पीछे उसका जनरल मलिक काफूर था, जिसने आम जनता के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। मीनाक्षी मंदिर के 14 मीनारों में से केवल सुंदरेश्वर और मीनाक्षी को छोड़कर सभी को नष्ट कर दिया गया था। श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। इसी तरह एक कहानी है कि इस मंदिर का निर्माण इंद्रदेव ने करवाया था, जब वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आए थे। एक अन्य पौराणिक कथा कहती है कि देवी पार्वती पांड्य राजा मलयाध्वज पांड्या की बेटी के रूप में प्रकट हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की थी। बता दे कि उस लड़की के 3 स्तन थे और कहा जाता है कि जब वह अपने पति से मिली थी तो उसका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो गया था। राजा की बेटी का नाम तदातकाई था और वह सिंहासन की उत्तराधिकारी थी। वह 64 शास्त्रों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी और उसे राज्य को बुद्धिमानी से शासन करने के लिए सभी विषयों का ज्ञान था। किंवदंती है कि विवाह के उपरांत भगवान शिव और देवी पार्वती ने यहाँ कई वर्षों तक शासन किया था। आज जहाँ मीनाक्षी मंदिर स्थित है, वहीं से शिव पार्वती ने स्वर्ग की यात्रा आरंभ की थी। श्री मीनाक्षी मंदिर में अप्रैल और मई के महीने में मदुरई का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार चिथिरई मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान हजारों की संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। त्योहार में कई धार्मिक संस्कार किए जाते हैं, जिसमें मीनाक्षी देवी का राज्याभिषेक, रथ उत्सव एवं देवताओं का विवाह आदि शामिल है। इस उत्सव की समाप्ति भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्लाजगा को मंदिर में वापस लाने से होती है। राजा मलयाई ध्वज और रानी कांचन माला की बेटी को देवी मीनाक्षी माना जाता है, जिसका जन्म कई यज्ञों के बाद हुआ था। ये 3 वर्ष की बालिका अंतिम यज्ञ की आग से प्रकट हुई थी। देवी मीनाक्षी को मां पार्वती का रूप माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में कांचन माला को दिए गए वचन का सम्मान करने के लिए जन्म लिया था। श्री मीनाक्षी से सुंदरेश्वर के रूप में जन्मे भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया और दोनों मदुरई आए। यहाँ पर कई वर्षों तक भगवान शिव और देवी पार्वती ने शासन किया। श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर द्रविड़ वास्तुकला को दर्शाता है। यह मंदिर अपने टावरों या गोपुरम के लिए सबसे प्रसिद्ध है, बहुत दूर से भी दिखाई देते हैं। 14 एकड़ में फैला लगभग 12 गोपुरम ने मीनाक्षी मंदिर को सुशोभित किया, जिसमें 4 बाहरी 160 फीट से अधिक की ऊंचाई पर थे। मंदिर के परिसर उच्च ईंटवर्क की दीवारों से बने हैं और कई वर्ग परिक्षेत्रों में विभाजित हैं। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के कुछ ऐसे मंदिरों में से एक है, जिसमें 4 दिशाओं से 4 प्रवेश द्वार हैं। इस मंदिर के भवन में लगभग 1000 स्तंभ हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर खम्भों तक सभी में विभिन्न देवताओं और देवी की छवियों को उकेरा गया है। मंदिर की संरचना 1623 और 1655 के बीच बनाई गई थी। इसमें 14 गेटवे टॉवर हैं, जिनकी ऊंचाई 450 मीटर है। उनमें से सबसे ऊंचा टॉवर दक्षिणी टॉवर है, जो 170 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर परिसर में एक बड़ा टैंक या पोट्रामारिक कुलम भी है, जिसमें पवित्र जल भरा हुआ रहता है। आपको बता दें कि यहाँ मुख्य मंदिर, जो मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को समर्पित है, 3 परिसरों से घिरा हुआ है और 4 छोटे टावरों द्वारा संरक्षित है।
मीनाक्षी का तीर्थ सुंदरेश्वर के तीर्थस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां देवी स्वयं एक काले पत्थर के रूप में है। सुंदरेश्वर का मंदिर केंद्र में है और दोनों के मंदिरों में सोने के टावर हैं, जो दूर से भी दिखाई देते हैं। भगवान गणेश की एक मूर्ति जो एक ही पत्थर से तराशी गई है, यहाँ पर विनायक मंदिर में मौजूद है। मंदिर का गर्भगृह इंद्र, विष्णु और भगवान शिव के कई स्वरूपों से सुशोभित है। सुंदरेश्वर मंदिर परिसर के भीतर नटराज का एक मंदिर है, जिसमें स्थित भगवान शिव की नटराज मूर्ति तांडव विनाश का लौकिक नृत्य को प्रदर्शित करती है। इस मंदिर में देवी मीनाक्षी अपने दाहिने हाथ में एक तोते के साथ दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि तीर्थ उन 5 स्थानों में से एक है जहां शिव ने तांडव किया था। यहाँ चांदी से बनी भगवान शिव की नटराज के रूप में एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसमें नटराज को दाहिना पैर उठाकर नाचते हुए दिखाया गया है और यह नटराज की बाकी छवि से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी में उनका बायां पैर उठा हुआ होता है। यहाँ हर साल अप्रैल में मीनाक्षी थिरुकल्याणम या मीनाक्षी के दिव्य विवाह का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ उत्सव एक महिला वर्चस्व समारोह का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे मधुरा विवाह भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह उत्सव 1 महीने तक चलता है, जिसमें रथ महोत्सव और फ्लोट उत्सव जैसे कई कार्यक्रम शामिल होते हैं। नवरात्रि और शिवरात्रि के उत्सव भी यहाँ मनाए जाते हैं। हर साल अप्रैल में मनाया जाने वाला तिरुकल्याणम उत्सव यहाँ का सबसे खास उत्सव है, जो 10 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। वैसे नवरात्रि और शिवरात्रि के दौरान भी यहाँ काफी धूमधाम देखने को मिलती है। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर में दर्शन बंद होता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में या परिसर में धूम्रपान, शराब और तंबाकू उत्पादों की अनुमति नहीं है। ये पूजा स्थल है, इसलिए यहाँ पर उचित कपड़े पहने, अपने जूते मंदिर के बाहर उतारें। मंदिर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपने सामान की सुरक्षा करें। अगर दान करना चाहे तो इस मंदिर में किया जा सकता है।